दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। जैसा आप देख रहे हैं कि हम इस समय पूर्वांचल वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल जौनपुर यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं और यहाँ पर रिसर्च से संबंधित एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो अब हर विश्वविद्यालय से, हर यूनिवर्सिटियाँ से पीएचडी कार्यक्रम रिलीज हो रहे हैं, उनका ब्रोशियर रिलीज हो रहा है। तो आप देखिए जिस यूनिवर्सिटी से आप का सीट हो और वहाँ से इच्छुक हो, जो आपके नज़दीक पड़ता हो, आप वहाँ से एडमिशन ले सकते हैं। तो इसमें हम देखने वाले हैं पूरा डिटेल कि कौन से एग्जाम में किसको छूट है और कितने परसेंटेज से मार्क्स है और क्या नया अपडेट है इसमें। ऑनलाइन तिथि कब है, कब आपका अंतिम तिथि है। तो चलते हैं, देखते हैं, सीधे चलते हैं नोटिफिकेशन पर क्या क्या अपडेट है। तो जैसे आप इसके नोटिफिकेशन पे आएंगे तो आपको इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर जौनपुर यूनिवर्सिटी पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2022 सूचना विवरणिका आपका इंफॉर्मेशन ब्रोशियर है। कुल 25 पेजों की एक पीडीएफ है, जहाँ पर आपको जैसे ही आप शुरुआत करेंगे तो वहीं पर आपको मिल जाएगा यहाँ पर जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं कि आवेदन आरंभ करने की 27 अप्रैल 2022, यानी जब वीडियो आप देख रहे होंगे तो आज से आपका ऑनलाइन आवेदन तिथि स्टार्ट हो गई है। और आवेदन अंतिम तिथि आपकी 16 मई 2022 और भरे हुए आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी कार्यालय में प्राप्त होने की अंतिम 6 जून 2022 को है। प्रवेश पत्र आपका डाउन होगा 28 जून 2022 को। प्रवेश परीक्षा की तिथि है 3 जुलाई 2022 और आपका उत्तर पुस्तिका जो है सार्वजनिक की तिथि है 5 जुलाई 2022। उसके बाद अगर आपत्ति आपको करना चाहते तो 8 जुलाई 2022 को सायं 5 बजे तक। आपत्ति निस्तारण तिथि है 14 जुलाई 2022 और परीक्षा फल परिणाम घोषित करने की तिथि है 19 जुलाई 2022। तो 27 अप्रैल से 26 मई तक ये आपका फॉर्म को फिलअप करना है। अभी आपका शुरू हो रहा है, आज से पूरा पूरा एक महीना है। आप एक महीने के अंदर आप अपने जो भी इसमें सीटें हैं, अगर आपके सब्जेक्ट संबंधित हैं, काफ़ी सब्जेक्ट हैं, 35 40 प्लस सब्जेक्ट हैं, तो आगे देखेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो आप इन डेटों को देखकर और आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसकी जो डिटेल है यहाँ पर दिया। प्रवेश हेतु ऑनलाइन शुल्क जमा करने के 24 घंटे पश्चात विश्वविद्यालय की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रिंट निकाला जा सकता है। तो 24 घंटे के बाद ही आपका प्रिंट निकलेगा, तो इसलिए परेशान नहीं होना है। जो फीस है आपकी यहाँ पर देख लीजिए, जो सामान्य एवं अन्य पिछड़े वर्ग है उनके लिए 1000 रुपये है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो कमजोर वर्ग है उनके लिए 500 रुपये फीस है। तो फीस आपकी है। उसके बाद डाउनलोड किए गए आवेदन पत्र प्रिंट आउट समस्त स्वप्रमाणित छायाकृत पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से सहायक कुलपति शैक्षणिक वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर को दिनांक 6 जून 2022 तक प्राप्त होना अनिवार्य है। तो जो आपके प्रिंट आउट निकले समस्त प्रमाण पत्रों को स्वप्रमाणित छाया प्रतियां आप स्वप्रमाणित करिए, अपना नाम लिखिए या अपना सिग्नेचर करिए, स्वप्रमाणित करके आप भेज दीजिए। कोविड महामारी के दृष्टिकोण विशेष परिस्थितियों में अपना आवेदन पर समस्त प्रपत्रों को स्वप्रमाणित स्कैन कापी भी पीडीएफ फाइल में विश्वविद्यालय ईमेल यहाँ पर प्रेषित किया जा सकता है। अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है तो आप इस मेल पर भी आप अपने पीडीएफ को आप स्कैन करिए और यहाँ पर भेज दीजिए। तो जितनी जानकारी है आप इसको एकदम अच्छी तरह से देख लीजिए कि किस प्रकार से आपको करना है। फॉर्म भर दिए, उसके बाद आपने सोचा कि हमारा फॉर्म कंप्लीट हो गया, तो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर है, ये चीज़ें देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, जो आगे डेट देखते हैं, जो विश्वविद्यालय में पीएचडी है तो विषय, तो बी विषय कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, बायोटेक्नोलॉजी है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, अर्थव्यवस्था, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, फाइनेंशियल स्टडीज, बिजनेस मैनेजमेंट, व्यवहारिक मनोविज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान, जनसंचार एवं पत्रकारिता। अब यहाँ देखिए विषय कोड यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा और जो सीट है आपको यहाँ पर सीट का विवरण दिया गया है, जितने सीट यहाँ पर है। तो यहाँ पर 12 सीटों को हमने कवर कर लिया है। 12 के आगे सीटों को हम देखते हैं। तो आपका 13 है नैनो साइंस एवं टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, भौतिक रसायन विज्ञान, मैथ, भूगोल विज्ञान, विधि, लॉ, हिंदी, इंग्लिश, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, प्राचीन इतिहास, मनोविज्ञान, सैन्य इतिहास। इनमें सब में आप यहाँ पर देखिए सबसे अधिक सीट यहाँ पर देखिए 118 है आपकी रसायन विज्ञान। अगर आप रसायन विज्ञान है, 33 है मैथ की भी काफ़ी अच्छी सीट है। राजनीतिक शास्त्र में बढ़िया सीट है। आपका मनोविज्ञान में भी 33, 25 सैन्य विज्ञान में है। तो काफ़ी अच्छी भी सीटें हैं जो पेपर है। और उसके बाद यहाँ अर्थशास्त्र में आपको 44 सीट है, बढ़िया सीट है। शिक्षा शास्त्र में 10 सीट है। संस्कृत में आपका 30, दर्शन शास्त्र में 22, उर्दू में आपका सीट नहीं दिखाई दे रहा है। शिक्षा संकाय बीएड में आपका 16, वाणिज्य में आपका 44, प्राण विज्ञान में आपका 32, वनस्पति विज्ञान में 23, शैल विज्ञान में 3, अनुवांशिकी पादप प्रजनन में 5, पादप रोग विज्ञान में 6, कीट विज्ञान में 2, कृषि रसायन विज्ञान में, मृदा विज्ञान में 4, उद्यान विज्ञान में 2, पशुपालन में, दुग्ध विज्ञान में 2। उसके बाद गृह विज्ञान में 4 सीटें हैं। काफ़ी भी 2-3 नोटिफिकेशन मैंने अपडेट किया था, उसमें हमेशा पूछा जा रहा था कि गृह विज्ञान की सीटें हैं या नहीं। तो गृह विज्ञान की सीट उसमें नहीं थी, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गृह विज्ञान की यहाँ पर
4 सीटें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो भूगोल, शारीरिक विज्ञान, संगीत, कृषि, अभियांत्रिकी यानी 50 सब्जेक्ट है। मैं 47 कह रहा था, लेकिन यहाँ 50 सब्जेक्टों में आपकी वैकेंसी है। तो यहाँ पर बताया गया है कि पर वर्तमान समय सीट रिक्त नहीं है, भविष्य में सीट रिक्त होने के संभावना, पीएचडी प्रवेश परीक्षा के उपरांत डीआरसी की अंतिम तारीख तक सीटों में परिवर्तन संभव है। तो ये अपना करते रहेंगे। तो यहाँ जो एलिजिबल कैंडिडेट है सभी को पता है कि आपको पीजी में आपका 55% मार्क होना चाहिए, और जो पात्र हैं जिनको छूट मिली है अपना SC ST OBC या अन्य जो क्रीमी लेयर्स में आते हैं, उनके लिए 5% का जो आपका छूट है यहाँ पर, वो आप यहाँ पर अगर हैं तो अपना डिग्री लगाने के साथ साथ आपको ये सारी छूटें मिल जाएगी। उसके बाद आपका यहाँ पर है जो पूर्णकालिक आपका प्रवेश श्रेणी में पूर्णकालिक, और दो आपका है पार्ट टाइम भी पीएचडी है, इसमें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सारी चीज़ों के लिए स्कोर कार्ड है जो आप यहाँ पर देखिए। आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें अंशकालिक पीएचडी भी है। अंशकालिक पीएचडी के लिए कि आपके पास ये सारी क्राइटेरिया होनी चाहिए, आप देख लीजिए अगर करना चाहते हैं तो। आगे बढ़ते हैं, जो प्रवेश से छूट है एग्जाम्पल फॉर इंट्रेंस टेस्ट। अब इंट्रेंस टेस्ट आपका एग्जाम्पल किसका किसका है, तो यहाँ पर आप देखिए स्थायी शिक्षक जो विश्वविद्यालय परिसर या विश्वविद्यालय संबंध कॉलेजों में अध्यापन कर रहे हैं और अपना परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक कर चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी जो NIR सहित समय समय भारत सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश शुल्क से आज संबंधित बनाए गए नियमों और शर्तों को आच्छादित होते हैं, वे सभी अभ्यर्थी जिनका यानी UGC, CSIR, DST, इंस्पायर, DBT, ICAR, ICMR, TAE, और यहाँ पर जितने भी आपके UGC के द्वारा जो भी एग्जाम कराए जाते हैं, अगर उसमें आपने पास किया है या परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और फेलोशिप के नियमों एवं वैधता को पूर्ण करते हैं, तो वो एग्जम्प्टेड है, प्रवेश में आपको प्रवेश नहीं देना है। ऐसे अभ्यर्थी जो जिन्होंने गेट की परीक्षा उत्तीर्ण किया उनका गेट स्कोर कार्ड वैध हो, जिन्होंने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कम से कम कर्नल रहेंगे उसके समकक्ष में कम से कम 10 वर्ष की सेवा या डिफेंस स्टडीज PhD करने का अवसर प्राप्त किया हो, और जो एमफिल उपाधिधारक, यहाँ पर देखिए एमफिल उपाधिधारक भी अर्ह होंगे, उनका परीक्षा यहाँ पर छूट दी गई है। तो बहुत अच्छी बात है। आगे 2-3 पॉइंट और हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के अधिकारी जिन्होंने कम से कम 10 वर्ष की सतत सेवा पूर्ण कर ली हो, वैसे उनको भी मिलेगा। विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मानित विश्वविद्यालय शोध संस्थान से ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने एक बार शोध उपाधि ग्रहण कर ली है और पुनः वो करना चाहते हैं तो उनको भी मिलेगा। अंशकालिक PhD पाठ्यक्रम प्रवेश जो है अभ्यर्थी, इच्छुक अभ्यर्थी। और यहाँ पर आपको दिया गया है कि आप ये समझें कि आप अगर जिनको भी छूट पाने वाले अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है, अन्यथा की स्थिति में प्रवेश पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अगर आप ये सोचें कि हम ऑनलाइन नहीं करेंगे तो आपको प्रवेश पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। बाकी डिटेल यहाँ पर आपको दी गई है, आप ब्रोशियर में आप इसको देख सकते हैं कि आपका क्या क्या है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप PhD करना चाहते हैं तो आप यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और ये पूरी PDF को एक बार आप डाउनलोड कर लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छी तरह से, एकदम एक एक पॉइंट आप पढ़ लीजिए। अगर आपको इम्पोर्टेंट है, जो चीज़ समझ में नहीं आती उसमें समझिए, या आप कमेंट्स करिए, और कमेंट्स में अगर किसी को वो चीज़ समझ में आती है मैं उस कमेंट्स पर ध्यान ना दे पाऊँ या मैं समय अनुसार ना आपको उत्तर दे पाऊँ, तो जिसको अगर उस कमेंट्स का उत्तर पता है तो ज़रूर कमेंट्स का उत्तर आप लोग दे दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आप ही लोगों के लिए है और आपसे ही है। तो आप ये शिक्षा संबंधी जितनी भी जानकारी है आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये पूरी PDF है, 25 पेजों की PDF है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और इसमें आपका जिस प्रकार से भी अगर आपको देना है तो आप यहाँ पर इस फॉर्म को भरिए और परीक्षा को दीजिए। बाकी अगर कोई समस्या होती तो आप कमेंट्स आपके लिए उपलब्ध है, आप कमेंट्स करिए, मुझसे जितना हो सकेगा मैं आपकी मदद करने का पूरा प्रयास कर दूंगा। और अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर, चैनल पर नए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। मिलते हैं एक ऐसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।